गाय भैंस दूध कम क्यों देती हैं? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दूध की दुश्मन है ये 5 चीज़ें। जो मैं इन 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ये दूध की दुश्मन है। इन्हें भूल कर भी आप अपने जो गाय भैंस हैं इनको मत देना। जो 5 चीज़ों के अंदर क्या क्या आती हैं, जिसके अंदर कुछ इस तरह के आपको उन बातों का ध्यान में रखना होगा, तभी आपके पशु हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। और जिसकी वजह से आपके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ना तो छोड़ो, दूध सदा के लिए चला भी जाता है। तो क्या नहीं देना चाहिए, क्या कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अपने पशुओं से बचाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते लाइक कर दिया करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। पता है कि आपको चैनल पर बहुत ही सही और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपकी दूध की दुश्मन है ये चीज़ें, मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ें आप अपने पशुओं को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। यदि आप दे रहे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा सावधानी आप अपने पशुओं में रखनी चाहिए। सबसे पहले बात है आप डिवर्मिंग की। आप देखो डिवर्मिंग क्या कराते हैं कि पशु के क्या है कि जैसे हम बता देंगे पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो डिवर्मिंग कराएं। डिवर्मिंग कराना बहुत सही है, लेकिन कई पशुपालक क्या करते हैं कि उनको पेट के कीड़े मारने की जब भी दवा देते हैं उनकी डोज ज़्यादा दे देते हैं। तो कभी भी आप उनकी मात्रा ज़्यादा न दें। डिवर्मिंग जब भी कराते हैं आप उसकी मात्रा लिमिट दें, जितना बॉडी वेट होता है उतनी मात्रा दें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे हाईटेक लिक्विड है या आप उपयोग में ले रहे हैं डिवर्मिंग के तौर पर, तो इसकी डोज 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट, यानी ये 100 ml की एक शीशी है, ये 300 kg से लेकर के 400 kg तक दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पशु का वजन 200 kg है, जैसे 200 kg पशु है उसमें आपको ये 100 ml दे दी, वहाँ पर ये नुकसान करती है। इससे आपके पशु और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और जो दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है बढ़ने के बजाय। तो आप एक तो डिवर्मिंग का आपको ध्यान में रखना है, सभी उसकी डोज सही देनी है। और इस तरह की जो दवाएं हैं डिवर्मिंग वाले, पेट के कीड़े मारने की कोई भी दवा है, उनको आप लगातार कभी भी नहीं देना। यदि आपका वेटेरिनियन बताता है तो ही, अन्यथा आप 3 महीने बाद में या 2-3 महीने के बाद में रिपीट करना है। तो सबसे पहले डिवर्मिंग का। इसकी वजह से भी पशु में सबसे ज़्यादातर दिक्कत होती है ओवरडोज देने से, जिससे पशु में दूध की मात्रा डाउन चली जाती है। क्योंकि ये डिवर्मिंग की वजह से आपके पशु स्ट्रेस में जाता है और साथ में दिक्कतें पैदा कर सकता है। साथ में आपको सेकंड जो मैं बातें बता रहा हूँ वह आपके पशुओं में यदि फंगस, फफूंद लगा हुआ चारा, सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हैं। यदि आपके पास यदि पड़ा हुआ चारा है, कई दिनों से यदि पड़ा हुआ स्टोर किया हुआ चारा है, लेकिन उसमें क्या लगी हुई है, फंगस, फफूंद लगी हुई है कहीं पर, जिस प्रकार से आपके पशुओं में या जो जहाँ पर रख रहे हैं और उन पशुओं को यदि आप खिला रहे हैं फंगस लगा हुआ चारा, तो वह आपके पशुओं में दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा डाउन करता है। और उसकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा तो कम होती है, साथ में पशु कमज़ोर भी होता जाता है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित भी हो जाता है। तो एक आप अपने पशुओं को फंगस और फफूंद लगा हुआ चारा बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, इस बात का आप ध्यान में रखें। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फंगस से फफूंद लगा हुआ चारा है, तो उसको आप धूप में रखें, धूप में सुखाएं। और उनके साथ आप जिस प्रकार से कई पाउडर आते हैं, जैसे टॉक्स आउट पाउडर आता है, जो टॉक्स आउट, वह पाउडर आप उनके साथ 100 ग्राम पर डे आप उनके साथ मिला करके अपने पशुओं को चारे के साथ दे दें, जिससे कि उनका असर कम हो जाएगा और आपके पशु में नुकसान नहीं करेगा। तो ये फंगस और फफूंद लगा हुआ चारा आपको ध्यान में रखना है, ये आप अपने पशुओं को नहीं देना है। उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा डाउन होती है। तो आपको अच्छा आहार, अच्छा दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को दें, जो दूध देने वाले पशु हैं, तभी आप अपने पशुओं में अच्छी दूध की मात्रा ले सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ आप अपने पशुओं को एक ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादातर जो दिखते हैं वह आपके पशुओं में जिस प्रकार से कोर्टिकोस्टेरॉइड, अब कोर्टिकोस्टेरॉइड जो दवा आती हैं उनका उपयोग जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें आप भूल कर भी ना करें। कोर्टिकोस्टेरॉइड की जिस प्रकार से कोई भी दवा है, जिस प्रकार जिसके अंदर लिक्विड भी हो, जिस प्रकार जिसमें प्रेडनिसोलोन हो, डेक्सामेथासोन हो, इस तरह के साल्ट की हों, तो उसका आपका उपयोग न करें। कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है उनका उपयोग न करें, जिस प्रकार से डेक्सामेथासोन सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आपके पशु में। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं तो इंजेक्शन दूध देने वाले पशुओं में
कोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन इंजेक्शन तो भूल कर भी ना लगाएं, नहीं बीटामेथासोन इंजेक्शन भूल कर भी ना लगाएं। ये सबसे ज़्यादातर दिक्कत है आपके पशुओं में दूध की मात्रा, दूध के बड़े दुश्मन हैं और आपके पशु में दूध सुखा देते हैं, दूध बिल्कुल भी आपका पशु नहीं देता है। तो ये चीज़ें आप भूल कर भी उन पशुओं को न दें और नई कोर्टिकोस्टेरॉइड कुछ इस तरह की जो टेबलेटें हैं वो आप अपने पशु को ज़्यादा न दें यदि आपका वेटरनरी बता रहा है तो। लेकिन जो ये 2 साल्ट बताए मैंने, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ये सबसे ज़्यादा पशुओं में गड़बड़ करते हैं। अन्यथा जिस प्रकार से प्रेनिसोलोन है, आइसोफ्लुपेरिडोन है, वह कम मात्रा में जलाते हैं, लेकिन डेक्सामेथा और बीटामेथा नुकसान सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये भूल कर भी आप अपने पशुओं को ये नहीं देना चाहिए, ये दूध के दुश्मन है। तो इसमें मैं आपको खान पीन भी बता रहा हूँ, साथ में कई मेडिसिन भी बता रहा हूँ जिससे कि ये दूध की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक चाहे टेबलेट हो, चाहे इंजेक्टेबल हो, चाहे लिक्विड हो, वह आप अपने पशुओं को बिना सोचे समझे कभी भी पशु को नहीं देना चाहिए। दूध की सबसे बड़ी दुश्मन है एंटीबायोटिक दवा, इंजेक्शन, लिक्विड कोई भी हो या बोलस, आप अपने पशुओं को न दें। यदि सपोज करो आपके पशु में जैसे नॉर्मल खाना पीना कम कर दिया या टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओ तो आप तुरंत उसको, ऐसे नहीं है कि आप एंटीबायोटिक दवा दे दें, आप अपने वेटरनरियन की सलाह के अनुसार ही दें। यदि आपका वेटरनरियन बताता है तो बहुत इस तरह की एंटीबायोटिक दवा आती है जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध कम नहीं करती हैं और आपके पशु में ज़्यादा असर भी नहीं डालती हैं, तो वह आपका वेटरनरियन बताता है कि ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो आप खुद कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक दवा आप अपने पशुओं को भूल कर भी न दें, वह आपके पशु में दूध की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात आपको और ध्यान में बताता हूँ कि सबसे बड़ी जो दूध की दुश्मनी होती हैं वह आप अपने पशुओं को किसी भी तरह के जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, जो बाहरी परजीवी, जूं, चिचड़, किलनी या अदर कोई पैरासाइट यदि आपके पशुओं के शरीर पर लगे रहते हैं, उनकी वजह से भी दूध की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप उन्हें खिलाते पिलाते हैं, अच्छी मात्रा में देते हैं, लेकिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। वह क्या करते हैं कि पशु में दूध, पशु का खून चूसती हैं, जिसकी वजह से पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन होती है और जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो एक्सटर्नल पैरासाइट आपके पशु की बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए आप कोई भी एक्सटर्नल पैरासाइट की कोई दवा आती है वह आप अपने पशुओं पर उपयोग करके उन्हें दूर रखें। तो ये 5 चीज़ें हैं वह आप अपने पशुओं पर ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं। और यदि आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से मैंने 5 चीज़ें बताई हैं वो आपके पशु में, एक तो डिवर्मिंग के तौर पर मैंने आपको बताई है, एक आपको जो फंगस फफूंद लगा हुआ चारा आपके पशुओं के लिए, कोर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, एक्सटर्नल पैरासाइट, ये सबसे बड़ी दूध की दुश्मन है जिनकी वजह से पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। और ये आप अपने पशुओं को ध्यान में रखना है और आप अपने पशुओं को सही तरीके से आप अपने पशुओं को खिलाना पिलाना है, तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं। अन्यथा आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन होती ही जाएगी और दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स।